आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, घर में कभी पूजन अनुष्ठान होता है तो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, आपने सुना होगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा आयुष्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरः शुचि। मतलब क्या है, कभी जानने की चेष्टा की आपने? मतलब यह है कि आप अपवित्र हैं या पवित्र हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी अवस्था में आप हैं। जो भी व्यक्ति यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भी भगवान नारायण पुंडरीकाक्ष का ध्यान मात्र करता है, स्मरण करता है, वह वाह अभ्यंतर शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अंदर से भी पवित्र हो जाता है और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। अर्थात भगवान के नाम में असीम शक्ति है, जो हमें अंदर से और बाहर से दोनों स्थितियों से पवित्र कर देता है। बहनों भाइयों, आज का वीडियो मेरा इसी विषय को लेकर के है। एक ऐसी साधना बताने वाला हूं जिसको ना करते हुए भी आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और उसका पूरा 101% लाभ आपको मिलने वाला है। यह साधना की नहीं जाती, यह स्वयमेव हो जाती। बहुत रोचक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है और हर श्वास में प्राकृतिक रूप से ये ईश्वरीय व्यवस्था है कि सोहम शब्द का उच्चारण होता है। जब हम सांस खींचते हैं तो सो का उच्चारण होता है और जब हम छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण होता है। ये सोहम जो शब्द है, ये भगवान का शब्द है, परमात्मा का शब्द है, उस परमपिता परमेश्वर का शब्द है। इसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो प्रत्येक श्वास से हमारा स्वयमेव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हमारे सांसों से सोहम शब्द का उच्चारण हो रहा है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लें, किसी भी संत की वाणी को ले लें, सबने एक राय जाहिर की है, एक मत से सबने स्वीकार किया है कि जो भी व्यक्ति भगवान नाम का जप करता है उसके जीवन के सारे क्लेश, सारे विषाद मिट जाते हैं। उसके जीवन में कभी भी कोई आकस्मिक विपत्ति आ ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यानी भगवान के नाम का जप करने से चारों तरफ मंगलमय वातावरण का निर्माण हो जाता है। और आप किसी भी अवस्था में हो, भाय कुभाय भाव में हो या भाव ना भी हो, आलस्य में भी हो, किसी भी अवस्था में आप अगर भगवान नाम जप करते हैं तो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग खुल जाता है। तो बहनों भाइयों, ये जो प्राकृतिक व्यवस्था हमें परमात्मा ने दी है, ये बड़ी कृपा करके दी है। हमारी हर श्वास से सोहम का उच्चारण हो रहा है। बस हमें करना क्या है, इस चीज को आप समझ लें। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर से उठिए, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करिए बिस्तर पे बैठ करके ही। और केवल मन में ये संकल्प करना है कि प्रभु इस सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक जो भी मेरी श्वास और प्रश्वास चल रही है, और इस श्वास और प्रश्वास में जो प्राकृतिक रूप से हमारे सोहम शब्द का उच्चारण हो रहा है, परमात्मा के स्वर का उच्चारण हो रहा है, ये प्रभु मैं आपके लिए करूंगा
आपके लिए समर्पित करूंगा। प्रभु इतनी कृपा करें कि अपनी अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे इस स्वाभाविक रूप से होने वाले जप को आप स्वीकार करें। बस इतना ही करना है बहनों भाइयों। इसको अजपा जप कहते हैं। जो जपा ना जाए और स्वयं से हो जाए, इसको अजपा जप कहते हैं और ये बड़ा प्रभावशाली है। बहनों भाइयों, एक बात तो मैंने अपने जीवन में बड़ी अनुभव की है, आपको भी बता देता हूं कि जो भगवान नाम का जप करते रहते हैं, भगवान स्मरण करते रहते हैं, वो संसार के अन्य प्राणियों से अपने आप को ऊंचा पाते हैं। लोग अपने आप उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये स्वयं से वशीकरण पैदा हो जाता है। ईश्वरीय श्रद्धा का, आध्यात्मिकता का एक ऐसा वशीकरण हो जाता है कि व्यक्ति जीवन में अपने आप को दूसरों से ऊंचा महसूस करने लगता है। फिर भी घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता है। तो बहनों भाइयों, ये एक साधारण सा प्रयोग है लेकिन बड़ा इफेक्टिव प्रयोग है। आप सूर्योदय में उठें, सूर्योदय से पहले उठें और इस जप को प्रभु के लिए संकल्पित कर ले, बगैर किसी लालसा के, बगैर किसी कामना के। केवल ये संकल्प करें कि प्रभु ये जप आप स्वीकार करें और अगले दिन फिर सुबह उठ करके ये कहना है कि प्रभु पिछले दिन के सूर्योदय से लेकर के आज तक के सूर्योदय में जो भी मेरा स्वाभाविक रूप से सोहम शब्द के द्वारा परमात्मा का उच्चारण हुआ है उसे आप स्वीकार करें और इस सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक मेरा पुनः स्वाभाविक रूप से सोहम शब्द का उच्चारण होगा। प्रभु उसे भी आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर कृपा बना के रखें, मेरे परिवार पर कृपा बना कर रखें। ऐसी श्रद्धा और भक्ति के भाव से आप इस जप को समर्पित करते रहें रोज का रोज। निश्चित तौर पर आप अगर इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहनों भाइयों, मैं ये दावा करता हूं कि 1 वर्ष बाद आपकी स्थिति आप खुद अलग महसूस करोगे। आपका समाज में सम्मान बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा और कोई भी कार्य आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको असंभव लगे और वो असंभव हो भी। आपके लिए हर कार्य संभव हो जाएगा, क्योंकि जापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उसके ऊपर सारा विश्व कृपा करता है। आप तक प्रभु की कृपा निर्बाध रूप से पहुंचे, ये मेरी हृदय की कामना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, जीवन में आपके प्रगति हो, उन्नति हो, दुख और कष्टों का जरा सा भी आपको आभास न हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।